नमस्कार, आप देख रहे हैं द विराट केसरी। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उस समय हिंसक झड़प हो गई जब बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इलाके में पथराव और लाठीबाजी शुरू हो गई। मौके पर तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने तुरंत भारी सुरक्षा बल तैनात किया और हालात को काबू में करने की कोशिश की। कांग्रेस मुख्यालय और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। दरअसल यह प्रदर्शन बीजेपी के उस देशव्यापी अभियान का हिस्सा था जो कांग्रेस के हालिया विरोध प्रदर्शन के जवाब में आयोजित किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी तीखी नोकझोंक हुई जो कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फिलहाल किसी बड़े नुकसान या गंभीर घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि एक दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई नेताओं ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्राओं पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया था जिन्हें कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर सुरक्षा व्यवस्था से समझौता किया और जानबूझकर राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बनाया। इसी के विरोध में पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। फिलहाल पटना में स्थिति पर पुलिस की कड़ी नजर है और प्रशासन ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। ऐसी ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए द विराट केसरी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका नहीं है, ये जनता की आवाज को दबाने का एक समझिए टेक्निक अपनाया गया है कि अगर तुम सरकार के खिलाफ में, प्रधानमंत्री के खिलाफ में, सीएम के खिलाफ में अगर तुम अपनी आवाज उठाओगे तो तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे, तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे। उसी का ये प्रयास है। विपक्ष का काम होता है जनता की बातों को लेकर सड़क पे संघर्ष करना, इसीलिए जनता हमें विपक्ष का दायित्व देती है। एलओपी ने कल प्रधानमंत्री जब संसद से भाग चुके थे तो एलओपी ने उनके घर के सामने उनसे जवाब मांगने के लिए उनके घर के सामने प्रोटेस्ट किया और जिस प्रकार से एलओपी को उन्होंने उठा के ले गया, वो जो कानून का काम था उन्होंने किया। पर ये जिस हिसाब से पुलिस का दुरुपयोग किया गया, पुलिस का यहाँ डिप्यूटेशन था और पुलिस के अधिकारी भाजपा के विधायक के कहने की वजह से बीच से हट गए और जो हाथापाई की स्थिति हुई, ईंटा पत्थरबाजी हुई, ये डेमोक्रेसी के लिए आज के दिन में काला दिन। अगर प्रशासन टैकल करने में नाकाम है, प्रशासन को डिक्टेट किया गया भाजपा के विधायकों द्वारा कि आप बीच में से हटिए, हमारी संख्या बल ज्यादा है, हम घर में घुस के उन्हें मारेंगे। आप कहेंगे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पहले बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पत्थर उसकी तरफ से फेंका गया है। भैया, बीजेपी वाले हम सत्ता पक्ष थे क्या? हम हमारी कांग्रेस के सत्ता है क्या? तो बीजेपी विपक्ष में है क्या? तो जब सत्ता में आप हो और आंदोलन कर रहे हो विपक्ष के साथ, उनके घर पे आकर के आप हमले कर रहे हो, हमारे नेताओं को डरा रहे हो, हमारे कार्यकर्ताओं को डरा रहे हो। जो इनका पुराना नीति रहा है कि यदि कोई आवाज उठाता है तो ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, इसके बाद नहीं डरे तो उन पर केस कर दो, केस से नहीं डरे तो ये इस तरह से इनके घर में आंदोलन कर दो, इन पर पत्थर फेंको। मुझे भी पत्थर लगा है यहाँ पे आप। हाँ, तो यहाँ पे हम देखिए पत्थर का, ये देखिए 2 जगह लगा है। राजेश राम घायल हो गए, पत्थर बड़ा आया, पड़क करके यहाँ तरफ से फेंका गया और इन्हें भी चोट लगा है। अच्छा, राजेश राम जी, कांग्रेस बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम आवास घेरने की कोशिश की, राहुल गांधी वहां पे क्यों गए? अब वो हमारे घर को घेरने की कोशिश करेंगे तो हम भी आएंगे। हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने विपक्ष के लिए क्या निर्धारित है? सदन। विपक्ष के लिए निर्धारित है आंदोलन। विपक्ष के लिए निर्धारित है सदन के अंदर विपक्ष के आवाज को अब मौका देना। आप सड़क पर पुलिस से पीट रहे हो। हम जब आंदोलन करते हैं तो आप परमिशन नहीं देते हो। हमारे लोग जब चाहते हैं कि कोई प्रोटेस्ट करे जिसकी सूचना दे, आप अनुमति नहीं देते हो। आप जिस तरह से विधानसभा में हमारे विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हो, अवसर नहीं देते हैं आपके स्पीकर। लोकसभा में हमारे नेता को जो है आप बोलने के टाइम नहीं देते हो, ऊपर से टिप्पणियां करते हो। तो ये सब जो है, तो बोलिए कहाँ जाए विपक्ष? तस्वीरें बेहद डराने वाली थी। यहाँ पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरा गेट तोड़ करके अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, बड़ी संख्या। तो ये डराने के लिए है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे राहुल गांधी से के बब्बर शेर यहाँ तैयार हैं। ये अचानक आए थे पूरी तैयारी के साथ, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद जो यहाँ साधारण तरीके से जो कार्यकर्ता रहते हैं वही अमूमन थे। हाँ, पुलिस तो यहाँ पे टोटल
हम लोग के तरफ जो पत्थर रखे हुए थे, पत्थर जो रखे थे उनको पुलिस रोक रही थी कि मत मारिए, और उनको तरफ से पत्थर सारे आ रहे थे। पुलिस की मिली भगत। पुलिस उनके साथ है, सत्ता भी इनकी, सरकार भी इनकी, पुलिस भी इनकी, डीएम भी इनकी, मुख्यमंत्री भी इनकी, केंद्र में गृह मंत्री इनके, प्रधानमंत्री इनके। मेरा कौन है? हम लोग की आवाज केवल छात्रों की आवाज के बुलंद करते रहेंगे। आने वाले आगे की क्या सदाकत आश्रम वाला जो दफ्तर है, इसके बाहर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आकर के घिराव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। पथराव और लाठीबाजी भी की गई है, जिसमें काफी लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज किया गया है। पुलिस ने समय पर आकर चीजों को रोक लिया गया है और अभी फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल कर दी गई है, क्योंकि और भी जगह पर काफी पुलिस फोर्स थाना यहाँ पे टाइमली प्रॉपरली प्रेजेंट था। उसके अलावा फोर्स मोबिलाइज करने में आज जगह जगह अनशन आंदोलन चल रहे हैं, तो ट्रैफिक की थोड़ी सी स्थिति खराब है। उसके अलावा टाइमली ही सारी पुलिस पहुंची है, हम लोगों ने क्राउड को डिस्पर्स कर दिया। अभी पहले हम सब चीज़ों की वेरिफिकेशन करेंगे, परमिशन ग्रांट हुई थी या नहीं, उस सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करने के बाद ही इस चीज़ पे एफआईआर होगी। किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी आंदोलन जुलूस निकालने की परमिशन नहीं है। तो अभी हम पहले सारी चीज़ों की सत्यापन करेंगे, उसके बाद एफआईआर की जाएगी। बस चीज़ों को डिस्पर्स करने में, थोड़ा बातचीत करने में समय लगा है, जिसमें और उसके बाद सारी शांति व्यवस्था दोबारा स्थापित कर दी गई है। तो ठीक है।